हेलो गाइस, नमस्ते। मैं आज अपने चैनल पर एक एक जवाब लेकर आई हूँ। एक्चुअली मैं ट्विटर पे काफ़ी एक्टिव हूँ और मैंने अपना फैमिली का पिक डाला था जिसमें मैंने बताया कि मैं एक डाइवर्स फैमिली से आती हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड हैं, वो इस्कॉन में हैं। वो पिछले 30-35 साल जुड़े हुए हैं इस्कॉन से। मैं तो आप जानते हो कि मैं इस यूनिवर्स को और इस धर्म को मानती हूँ जहाँ पर फोर्स है यूनिवर्स का, और जो हम प्रकृति कहते हैं, तो मैं उसकी उपासक हूँ। मेरे जो डॉटर इन लॉ है वो एक कैथलिक है और प्रैक्टिसिंग कैथलिक है, और वो अपना धर्म निभाती है। और मेरा बेटा एथिस्ट है। मेरा जवाई है वो है हरियाणा के हैं, जाट। और मेरी बेटी जो है वो शी इज़ लाइक शी बिलीव्स इन एवरीथिंग। तो मैं एक बात यहाँ कहने के लिए हूँ कि मेरे ट्वीट पे किसी ने लिखा था कि हम कैसे कैसे कंफ्यूज फैमिली से हैं। मतलब हम कंफ्यूज हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे धर्म एक साथ हैं। तो मुझे ये बात थोड़ी सी अजीब सी लगी कि अगर मैंने अपने बच्चों को और अपने डॉटर इन लॉ को और अपने मतलब हर एक जो मेरे से जुड़ा हुआ है और जो मेरे फैमिली है, उनको मैंने अगर ये फ्रीडम दिया है कि आप चूज़ करो आपको क्या चूज़ करना है, तो इसमें क्या गलत किया। और जो लोग ये कहते हैं कि मेरी फैमिली कंफ्यूज है, आई डोंट केयर, क्योंकि मेरी फैमिली मैं सोचती हूँ बहुत ही मल्टी मल्टी डाइवर्स हैं और बहुत ही पेशेंट है हर रिलीजन से। ये नहीं कि भाई वो कैथलिक है तो मैं ये सोचूं ओ माय गॉड ये क्यों अपने जीसस को मान रही है, या अपने इसको मान रही है, या मेरा बेटा एथिस्ट है किसी चीज़ को नहीं मानता, तो मैं क्यों इंटरफियर करूं। मतलब मैंने उनको दिखा दिया है कि ये चीज़ें हैं, आप इसमें से चूज़ करो। अब जैसे मैंने अपना इस्लाम धर्म छोड़ के मुझे 45 ईयर्स हो गए हैं। फिर मैं एथिस्ट थी बहुत साल तक, ऑलमोस्ट 15 साल की थी, तब से मैं एथिस्ट थी। मैं किसी चीज़ में नहीं बिलीव करती थी। फिर जाके मुझे अब जाके थोड़े साल पहले मुझे ऐसा लगा कि लाइक दैट ऑल द फोर्स इज़ वन, कि पूरा दुनिया का एक फोर्स है, एक यूनिवर्स है, एक प्रकृति है जो चलाती है, और इसी का नाम परमात्मा है या जो भी है। तो ये सब हमारे आइडियाज़ हैं और हम इसमें बिलीव करते हैं। तो मैंने अगर इसमें बिलीव किया है तो मैं अपने बच्चे को कैसे कहूँ कि तुम भी इसमें बिलीव करो, या मैं अपने बहू को क्यों कहूँ कि तुम भी इसमें बिलीव करो। लिव एंड लेट लिव। मैं ऐसी हूँ कि मैं अपने आप जीना चाहती हूँ और मैं सबको अपने हिसाब से जीने देती हूँ। तो इसमें कंफ्यूज फैमिली कहाँ से आ गई। और जो ये बोलते हैं ना, मुझे अजीब सा लगता है कि क्योंकि इनको ये फ्रीडम नहीं मिला होगा शायद, इनको ज़बरदस्ती का ये जो भी कास्ट में है वो इनको वैसे कंडीशन कर दिया होगा, वैसे इनके दिमाग में डाल दिया होगा, इसलिए वो लोग ये बात करते हैं। तो मुझे सिर्फ यही कहना था कि ऐसा नहीं है। हर इंसान को हक होता है कि वो अपने हिसाब से जिए, अपने हिसाब से उस परमात्मा को याद करे। वो ज़रूरी नहीं है कि वो कौन सा हिसाब हो, या वो कौन सा पाथ हो, वो कौन सी राह हो। अपने हिसाब से मैंने अपनी लाइफ चूज़ की है, तो मैं एक दूसरे को कैसे कह सकती हूँ। और एक बात है कि मुझे बहुत ही अजीब सा लगता है कि जब लोग ऐसे कमेंट करते हैं ट्विटर पे, मेरे ट्विटर पे, कि कंफ्यूज फैमिली है, इनको क्या है। लेकिन अरे आपको उल्टा खुश होना चाहिए कि एक फैमिली तो ऐसी है जो मतलब हर एक धर्म को लेके चलती है, या जो भी धर्म है, और जो भी हो रहा है उसके ऊपर मैं बात करती हूँ। जो भी मुझे अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, किधर भी दुनिया में हो, मुझे नहीं अच्छा लगता है तो मैं इसके बारे में बोलती हूँ। मुझे रेप्स नहीं अच्छे लगते इंडिया में तो मैं बात करती हूँ। या फिर मुझे कभी कोई दलित के ऊपर होता है, जुल्म होता है, तो मुझे ऑफकोर्स बुरा लगता है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो मैं उसके भी वीडियोज़ बनाती हूँ। तो इसमें मैं कहाँ से रॉन्ग हूँ। शायद लोगों को ऐसा लगता है कि कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, मैंने अपने हिसाब से छोड़ा और मुझे छोड़ना था तो इसलिए मैंने छोड़ा। तो ये आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए कि मैं कौन से इसमें बिलीव करती हूँ, या मेरे बच्चे कौन से इसको बिलीव करते हैं। आपका ये कंसर्न होना चाहिए कि मैं क्या कहती हूँ, क्या मैं गलत कहती हूँ।
और क्या मैं किसी की बुराई कर रही हूँ या मैं किसी को बोल रही हूँ कुछ, तो वो आपका कंसर्न होना चाहिए। और ऐसे लोगों को फिर भी मैं कहती हूँ थैंक यू फॉर योर कमेंट्स जो आपने मेरे ट्विटर पे डाले हैं, तो आप डालते रहिए, आपको जो लगता है। मैंने यहाँ कह दिया है कि भाई मैं किसी को फोर्स नहीं करती हूँ कभी लाइफ में, क्योंकि मुझे फोर्स पसंद नहीं है। मैंने इस्लाम इसीलिए छोड़ा था कि मुझे फ़ोर्स पसंद नहीं है, और इसीलिए मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करती हूँ। भाई अपने हिसाब से जियो, अपने हिसाब से आप जो करना है करो, नहीं मानना है मत मानो, मानना है मानो। तो ये मेरा जवाब है, और ये मेरा एक्चुअली आज का बोलने का था कि भाई मेरी बहुत अच्छी फैमिली है, क्योंकि हम सब एक छत के नीचे रह के भी अपने हिसाब से अपने परमात्मा को कैसे याद करते हैं, ऊपर वाले को कैसे याद करते हैं, या ये यूनिवर्स को जो मैं मानती हूँ इतना ज़्यादा, इसको हम कैसे याद करते हैं, हम कैसे उसका शुक्रिया करते हैं, हम उसको कैसे नमन करते हैं, ये मोर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। और अगर मेरा बेटा एथिस्ट है तो है, वो नहीं मानता तो मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, टिल ही अंडरस्टैंड्स व्हाट ही वांट्स टू डू। ही इज़ स्टिल यंग एंड ही हैज़ नॉट गॉट हिज पाथ। जैसे मुझे बहुत लेट मालूम पड़ा कि मुझे किस चीज़ का मुझे किस चीज़ बुला रही थी, या मुझे किस चीज़ में मुझे अपनी ओर खींचा, तो वैसे उसे भी पता चल जाएगा। एथिस्ट होना नहीं होना ये उसकी चॉइस है, और सबकी अपनी चॉइस होती है। तो दर्शकों मैं यही कहूँगी कि शायद आप सहमत हो, नहीं हो सहमत मेरी बात से, आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, और मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आपको पता चले। आपको अच्छा लगा हो मेरा वीडियो या नहीं भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, नमस्ते, थैंक यू।